हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो टॉपिक क्या है हमारा? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ का मतलब अर्थ है, ये हम सरफेस पे खड़े हैं, अगर हम नीचे जाएंगे तो वो डेप्थ होगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अर्थ टू बी होमोजेनियस, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, मास m विद सेंटर O, ठीक है, समझा गया। नो लेट अस कंसीडर के g विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट A, let earth to be the uniform sphere of radius r, mass m with center O. Let g be the acceleration due to gravity at point A. Then according to the relation between small g and capital G, we have g is equal to gm by r। आपको पता है मास किसके बराबर होता है? ये मास आपको पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होगा बच्चे? G इज इक्वल टू G बाई आर स्क्वायर, ये आ गया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता 4/3 पाई आर क्यू, एंड डेंसिटी को कंसीडर करते हैं रो। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? G इज इक्वल टू G बाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, where rho is the density, there rho is density। जहां तक समझ आ गई सभी बच्चों को? यस सर। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल, आर बच गई है, तो हमारे पास g आ गया, g इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल G पाई आर रो। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है। सपोज G डैश, क्या डेंसिटी थी? G। इस B पॉइंट पे हम ले लेते हैं G डैश विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B। लेट G डैश बी द acceleration due to gravity at point B at depth D। कितनी डेप्थ पे है? D डेप्थ पे। तो अब ये रेडियस कितना बन जाएगा यहां से जाना? R माइनस D, R माइनस D। तो देन G डैश किसके बराबर आ जाएगी? G डैश इज इक्वल टू GM बाई R की जगह क्या हो जाएगा? R माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। Now convert this mass again
इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई आर माइनस डी का स्क्वायर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ इस चीज के लिए, ये क्योंकि ये बी पॉइंट है तो ये एक जहां अलग से स्फीयर बन जाएगा जिसका रेडियस आर माइनस डी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू जी बाई आर माइनस डी का स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, रेडियस कितना है इसका आर माइनस डी का स्क्वायर, और रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी, ये स्क्वायर और पाई आर क्यूब है, तो ये कैंसिल हो गया, एक बच गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी, जी भी आएगा, फिर आर माइनस डी, ये डी है हमारे पास, इनटू रो, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमने क्या करना है, जी डैश निकालना है, डेप्थ, जितने डेप्थ पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी को क्या होगा, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, जी डैश बाई जी, ये आएगा 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो। आगे देखो इधर, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, ठीक है, ये 4/3 पाई कैंसिल, जी कैंसिल और रो कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। तो अब देखो बच्चे, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बटा आर, तो जी डैश किसके बराबर आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। फ्रॉम दिस रिलेशन वी गेट कि जी डैश इज लेस देन जी, क्योंकि जब जी से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टू डी बाई आर माइनस हो जाएगा इसमें जी में से, तो इसमें जी डैश, फ्रॉम दिस रिलेशन वी गेट जी डैश इज लेस देन, thus acceleration due to gravity decreases with depth, thus acceleration due to gravity decreases with the depth। अब देखो सेंटर पे हम चेक करेंगे, सेंटर पे ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर पे डी कितना हो जाएगा, सेंटर पे डी कितना हो जाएगा, एट द सेंटर डी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आर बाई आर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर बटा आर हो जाएगा, डी भी आर के बराबर दे दी कैंसिल, तो जी हमारे पास आएगा जी इंटू 1 माइनस 1 यानी कि जी इंटू 0, तो जी डैश इज इक्वल टू 0 जाएगा एट द सेंटर, एट द सेंटर। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे कितनी होगी, तो हमने ये नोट कर दिया, जहां आपको बता दिया कि इस चीज को नोट रखो कि ये अलग है इसके लिए कि सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 0 होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, बंद।